अब यहाँ पर एक मसला होता है कि आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हमको स्पीड डाउन करनी है तो क्लच दबाऊँ क्या ब्रेक दबाऊँ। तो क्लच और ब्रेक हमको दोनों दबानी है। और 5th गियर पड़ा था, वहाँ से हमको अपना गियर 4 नंबर लाया, 3 नंबर लाया, सिचुएशन के हिसाब से 3 नंबर में मैं अपनी क्लच को रिलीज़ कर रहा हूँ 100 की स्पीड पे। आप देख रहे हैं ना अर्टिगा, ये ड्राइवर वहाँ से चल रहा है और वो एक पीछे छोड़ दिया, वो और ये दोनों एक जैसे ही मुझे मिले पूरे रास्ते के अंदर। अब यहाँ पे टर्न है तो इसकी टर्निंग देखो कहाँ पे होगी, देखो लाइन मतलब ऊपर चढ़ गया, वो कंट्रोल ही नहीं है उसका, लाइन के अंदर जा रहा है, देखो जा रहा है, कभी इधर आता है कभी उधर जाता है। और मेरी गाड़ी आपने देखी होगी, कितनी भी लंबी टर्न हो कैसी भी हो, सेंटर में टर्न हो रही है लाइन के अंदर। तो इस टाइप की ड्राइविंग कभी नहीं करनी है, इससे दूसरों को भी खतरा है और इसको खुद को खतरा है। तो ऐसे ड्राइवर से हमेशा दूरी बना के चलना है। तो फाइनली काफ़ी ज़्यादा स्पीड डाउन हो चुकी है, 2 नंबर तक लानी पड़ेगी 2 नंबर गियर में, तभी गाड़ी आगे मूव होगी। अब यहाँ पर क्लच दबाऊँ क्या ब्रेक दबाऊँ, तो दोनों दबाने पड़ते हैं जब भी कोई टर्न वगैरह नॉर्मल आती है। तो डाउन सिग्नल्स के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हाईवे पे गाड़ी को कैसे ड्राइव करते हैं। न्यू बिगिनर्स ड्राइवर हाईवे पे कैसे गाड़ी को ड्राइव करते हैं, कितना क्लच ब्रेक एक्सीटर को यूज़ करते हैं, क्या हाईवे पे क्लच को यूज़ करते हैं ज़्यादा जितना कि सिटी के अंदर यूज़ करते हैं, उतना हाईवे पे क्लच यूज होता है क्या नहीं होता है, वो आज के वीडियो के अंदर फाइनली सारा कुछ बताने वाला हूँ। विद प्रैक्टिकल वीडियो होने वाली है। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करना है, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो दोस्तों आज का वीडियो कर लेते हैं शुरू। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मैं एक हाईवे पे खड़ा हुआ हूँ और यहाँ से मैं जा रहा हूँ ओपन बड़ौदा की साइड, और ये था स्टैचू ऑफ यूनिटी बड़ौदा। तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ तो मैंने सोचा एक कंटेंट बना लेते हैं, जाकि हाईवे है और एक कंटेंट बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी होगी, क्योंकि ऑन द स्पॉट हम खाली जा रहे हैं। तो फाइनली आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है हाईवे पे। हाईवे पे हम कितनी बार क्लच को यूज़ करते हैं, हमारी स्पीड को डाउन करना है तो ब्रेक का यूज़ करेंगे क्या क्लच को यूज़ करेंगे, तो वो सारा कुछ विद प्रैक्टिकल होगा। तो चलिए चलते हैं और हाईवे पे गाड़ी कैसे चलाते हैं, न्यू बिगिनर्स को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है। तो आइए फाइनली ये समझ लीजिए, आज की गाड़ी मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, आप ड्राइव कर रहे हैं, मेरी सीट पे आप बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आप बैठ जाइए और ध्यान में रखिए, सबसे ज़्यादा फोकस आई फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। इस टाइप की यहाँ पर गाड़ियाँ ड्राइव होने वाली हैं और कैसे कैसे क्या क्या मोमेंट आते हैं ऑन द स्पॉट करंट में जो सिचुएशन होगी उसके हिसाब से आपको सारी चीज़ें बताता जाऊँगा और साथ में सजेशन भी देता जाऊँगा। तो चलिए चलते हैं हम आगे की साइड। तो दोस्तों मैंने अपना हैंड ब्रेक उतार दिया है और क्लच मैंने ली हुई है, फर्स्ट गियर मैंने डाल दिया है और मेरी इंडिकेटर थी राइट साइड की, तो वो मैंने डाउन हटा दी है वहाँ से, और मैंने फर्स्ट गियर में गाड़ी को मूव करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये है मेरा फर्स्ट गियर, और जैसे ही मैंने 2 नंबर गियर लिया और 2 नंबर लेने के बाद मैंने क्लच को रिलीज किया और हमारी गाड़ी की स्पीड 20+ हो चुकी है। 3 नंबर गियर में मैंने गाड़ी डाली हुई है, अभी फाइनली चल रही है 35 और ये जा रही है हमारी 40 की स्पीड, और 4 नंबर मैंने गियर डाल दिया है, 40 की स्पीड फाइनली हो चुकी है और 50 क्रॉस कर गई है। तो मैंने 5 नंबर गियर को यूज़ कर दिया है और अपनी क्लच को हटा दिया है, अपना फुट बिल्कुल ही फाइनली 60 की स्पीड है। डिवाइडर बीच में सेंटर में चल रहा हूँ, लो लाइन में 1 नंबर की लाइन आगे, हाई लाइन आगे है, 1 नंबर 2 पट्टे का रोड है। तो यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान में क्या चीज़ रखना होता है, सबसे पहले तो आप कोई भी लाइन में चलें, अगर 1 नंबर की लाइन में चल रहे हैं तो आपको 80 मैक्सिमम पकड़नी है, 70-80 की स्पीड। नॉर्मल रोड है, स्टेट हाईवे है, तो आपको 70-80 की स्पीड, उससे कम में जाना है तो आपको 2 नंबर लाइन पकड़नी है, नॉर्मल स्पीड। लो लाइन यही है, लो लाइन में आपको जैसे बाइक जा रही है वो भी आपको मिलेगी, और आपको 1 नंबर जाना है तो इंडिकेटर देना है, पीछे का लेफ्ट साइड का अपना राइट साइड का मिरर चेक कर लेना है कि हमारे पीछे कोई आ तो नहीं रहा है, उसकी डाउन स्पीड कर लेनी है। तो फिर मैं लो लाइन से 1 नंबर की लाइन पे आ चुका हूँ, मेरी गाड़ी 80 की स्पीड पे भाग रही है, अभी दौड़ रही है। फाइनली टॉप गियर में गाड़ी है, मैंने अभी तक कोई भी क्लच नहीं ली है, ना ही ब्रेक लिया है, और फाइनली गाड़ी ड्राइव हो रही है।
अब हमारे सामने ये कोई बाइक आ रही है तो उसने अपनी साइड को ले लिया है और ये चल रही है हमारी गाड़ी। सबसे ज़्यादा ध्यान में ये रखना है कि हमारी गाड़ी हमेशा लाइन के अंदर ड्राइव करनी है। जब तक हम लाइन के अंदर रहेंगे 90% हमारे चांस हैं सेफ्टी के लिए रिलेटेड। हमारी और हमारी गाड़ी की सेफ्टी फाइनली रहने वाली है लाइन के अंदर। तो जब तक हम लाइन के अंदर रहेंगे तब तक हमारी गाड़ी और हम दोनों सेफ हैं लाइन के अंदर। लेकिन स्पीड कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता डैमेज है, थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया, क्लच को नहीं लिया है, एक्सीटर लिया थोड़ा सा, क्योंकि जो रोड थी वो डैमेज थी। अभी यहाँ पर हमको थोड़ी सी डाउन की स्पीड की ज़रूरत है, तो मैंने अपना एक्सीटर पैर से फुट है वो हटा दिया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा यहाँ पर स्पीड डाउन करनी होगी, क्योंकि बॉपडिंग वाली रोड है ब्रिज के ऊपर। अब बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, 50 के आसपास आ चुकी है, तो ये हैवलिंग वाला रोड है। इसके लिए मुझे अपने एक्सीटर को थोड़ा सा बढ़ाना होगा। आगे वाली चौकड़ी आएगी, वहाँ से मैं लेफ्ट मारूंगा। उसके बाद बताते हैं हमारे को फॉर्मेलिटी जो हाईवे पे चलने की होती है वो क्या क्या होती है, सबसे ज़्यादा ध्यान किस में रखना होता है। तो आई फोकस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी कोई भी या तो कोई रॉन्ग साइड आ रहा होगा या तो कोई बाइक वाला इधर उधर से आ रहा होगा। अब यहाँ पर एक मसला होता है कि आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हमको स्पीड डाउन करनी है, तो क्लच दबाऊं क्या ब्रेक दबाऊं। तो क्लच और ब्रेक हमको दोनों दबानी है। और 5th गियर पड़ा था, वहाँ से हमको अपना गियर 4 नंबर लाया, 3 नंबर लाया, सिचुएशन के हिसाब से 3 नंबर में मैं अपनी क्लच को रिलीज कर रहा हूँ। तो फाइनली मैंने अपनी जो क्लच थी वो हाफ क्लच यहाँ पर यूज किया मैंने, क्योंकि मुझे स्पीड डाउन करनी थी। अगर मैं क्लच को रिलीज कर रहा हूँ तो मेरी गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी, घटेगी नहीं, डाउन नहीं होगी। तो फाइनली मैंने 3 नंबर गियर में वो जो टर्निंग थी उसको कम्प्लीटली किया और मैं अभी ले रहा हूँ 4 नंबर गियर। 4 नंबर गियर मैंने डाल दिया है और गाड़ी हमारी मूव होने लगी है खाली सड़क पे। तो फाइनली हम बात करते हैं अभी जो गाड़ी चलाने में जो हाईवे होता है, नेशनल हाईवे है, एक्सप्रेस वे है, सबसे ज़्यादा हमें ध्यान किस बात का रखना होता है। सबसे पहला पॉइंट, जब भी आप गाड़ी चलाएं आई फोकस रखना है बहुत ज़्यादा। दूसरा नंबर, जब भी हमको लाइन चेंज करनी है लेफ़्ट साइड या राइट साइड, तब हमको क्या करना है, मिरर चेक करने हैं और गाड़ी टर्न करने से पहले इंडिकेटर देना है। हमको लेफ़्ट में जाना है या राइट में जाना है, इंडिकेटर देना है मिरर चेक करने के बाद। आपको लगता है कि हाँ हमारी गाड़ी अभी ओवरटेकिंग में माननी है, लाइन चेंज करनी है, तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। दूसरा कि जैसे अभी ये अर्टिगा वाले ने टर्न मारी, टर्न इससे पूरी नहीं हुई लाइन के अंदर, उसने बीच लाइन में मार दी। तो ऐसे लोगों से अपनी टर्निंग पे गाड़ी को बचाना होता है, अगर आप 2 नंबर की लाइन यूज कर रहे हैं तो। तीसरा नंबर ये है, जब भी कोई गाड़ी आपके चल रही है आगे की साइड पे, तो उससे डिस्टेंस बना के चलना है हमेशा। जैसे माना मेरे आगे ये अर्टिगा अभी जा रही है और मेरी स्पीड है 90 की और उसकी भी स्पीड 90 की है, 80-90 की स्पीड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस बना के चलना है। अगर ये बंदा अगर अपनी गाड़ी का ब्रेकिंग मार रहा है तो आपकी गाड़ी कंट्रोल हो जाए इतने में, इसके लिए आगे का डिस्टेंस बनाना है, ये हमेशा याद रखना है। चौथी बात, जब भी आपको ओवरटेकिंग करना है, जब भी आप ओवरटेकिंग करेंगे तो आपको मिरर यूज करना है जो भी साइड है। ओवरटेकिंग करने के लिए आपको अपनी गाड़ी की साइज़ के मुताबिक, जो भी गाड़ी आप चला रहे हैं, आपकी गाड़ी की इंजन की पावर के मुताबिक आप उतना डिस्टेंस लेने के बाद अपनी गाड़ी को ओवरटेकिंग करेंगे। जैसा कि मैं आपको करने वाला हूँ, ये वो गाड़ी को ओवरटेकिंग लेफ़्ट साइड से, क्योंकि 1 नंबर में चल रहा है, ये बंदा साइड तो देगा नहीं। तो जैसे ही हम जाएंगे अपनी गाड़ी को थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया, डाउन किया और यहाँ पे विलेज आ रहा है, एक विलेज क्रॉस करेंगे, फिर मैं इस गाड़ी को ओवरटेकिंग करने वाला हूँ लेफ़्ट साइड से, क्योंकि ये बंदा लाइन छोड़ने वाला नहीं है।
मेरे को ब्रेक इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि इसकी टर्न है ना बहुत ही गलत टर्न है। इसके लिए ऐसे ड्राइवर्स हमेशा नुकसान करते हैं, अपना भी करते हैं, दूसरों का भी करते हैं, क्योंकि मुझे इसके आगे नहीं दिख रहा है क्या है। तो यहाँ पे टर्न है, मैंने अपना लेफ्ट साइड का मिरर चेक किया, इंडिकेटर दिया और मैंने इसको ओवरटेकिंग किया। और ओवरटेकिंग करने के बाद मैं आ रहा हूँ अपनी लाइन के अंदर, क्योंकि ये बंदा मुझे लास्ट मोमेंट तक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा और परेशान करेगा। इसके लिए ऐसे ड्राइवर से आपको बचना है और अपनी गाड़ी को या तो आगे निकाल लेना है या तो उससे बहुत पीछे हो जाना है। फाइनली बता रहा हूँ मैं, ऐसे ड्राइवर से हमेशा बचना है, क्योंकि जो गाड़ी की टर्न आ रही है ना, जहाँ पे भी मूवमेंट रोड की टर्न आ रही है, वहाँ पर वो डिवाइडर के बीच में से क्रॉस करके गाड़ी को निकाल रहा है। इसका मतलब वो न्यू बिगिनर्स ड्राइवर है, उसको गाड़ी की टर्न मालूम ही नहीं पड़ रही है कि उसको टर्न कहाँ करनी है। अभी ये देखो मेरी पूरी टर्न गाड़ी हो गई लाइन के अंदर ही, क्योंकि ये चीज़ होती है स्टीयरिंग कंट्रोल। कितना भी लंबा टर्न हो, आपकी स्टीयरिंग कंट्रोल पे गाड़ी आपकी टर्न हो जानी चाहिए। आपको दूसरे की लाइन में नहीं जाना है, आपको दूसरे के घर में नहीं घुसना है। अगर आप दूसरे के घर में घुसेंगे तो आई होप आपको प्रॉब्लम होगी। अभी यहाँ पे वो देखो एर्टिगा वाला कहाँ जा रहा है, देखो है बीच लाइन में चल रहा है, और मैंने अपनी गाड़ी की टर्न कहाँ से मार दी, लाइन के अंदर ही। तो ये होता है जजमेंट गाड़ी को ड्राइव करने का। अभी यहाँ पे 3 रास्ते आ रहे हैं, मैंने इंडिकेटर दिया है, अपनी क्लच को लिया और थोड़ी सी ब्रेक ली, क्योंकि यहाँ पर हमें स्पीड डाउन करनी है और पट्टियाँ भी बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं, बैरिकेड है चेकिंग का। तो फाइनली काफ़ी ज़्यादा स्पीड डाउन हो चुकी है, 2 नंबर तक लानी पड़ेगी, 2 नंबर गियर में, तभी गाड़ी आगे मूव होगी। अब यहाँ पर क्लच दबाऊँ क्या ब्रेक दबाऊँ, तो दोनों दबाने पड़ते हैं जब भी कोई टर्न वगैरह नॉर्मल आती है। तो 4 नंबर गियर लिया मैंने और अपनी स्पीड को बूफ कर दिया। अभी ये फाइनली ट्रक जा रही है और एक वैगनआर है, तो हमें ये सब 1 नंबर से ज़्यादा हलने वाले नहीं है। मिरर चेक किया, लेफ्ट साइड की इंडिकेटर दे दी और हमने हमारी गाड़ी को ओवरटेकिंग करके निकाल लिया। तो ट्रक वाले के आगे हो या फिर इधर हो, कहीं भी हो, आप बिना इंडिकेटर देके कभी भी नहीं घुसना है। चाहे आप सिटी के अंदर ड्राइव कर रहे हो या फिर हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो, अगर आप बिना इंडिकेटर देके कहीं घुस जाएंगे तो पीछे वाला आपको ठोक देगा। तो ये टर्निंग है, यहाँ पर ये जो बोर्ड लगे होते हैं ना, यहाँ पर आपको फाइनली मालूम पड़ जाता है जो भी साइड टर्न आने वाली है। एरो टाइप बना दिए जाते हैं कि टर्न आ रही है, रोड की टर्न आ रही है, आप होशियार हो जाओ। वो एर्टिगा जा रही है ना, बिल्कुल बीच रोड पे चला रहा है भाई, कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, मतलब उसकी गाड़ी लाइन के अंदर कंट्रोल नहीं है, वो हमेशा बीच में ही चला रहा है गाड़ी को। तो इस टाइप से गाड़ी को कभी ड्राइव नहीं करना है। ये एक अच्छे ड्राइवर की निशानी नहीं होती है, ये बहुत गलत गंदी आदत वाले ड्राइवर की निशानियाँ होती हैं, जो कि उनको इस चीज़ में कंफ्यूज करती हैं। उनको ये नहीं मालूम होता है कि मेरी गाड़ी की जो ड्राइविंग हो रही है वो कहाँ पर हो रही है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ओवरटेकिंग करनी है और टर्निंग थी यहाँ पर, और मैं अपनी 100 की स्पीड पे गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ, 100 की स्पीड पे। आप देख रहे हैं ना एर्टिगा, ये ड्राइवर वहाँ से चल रहा है और वो एक पीछे छोड़ दिया, वो और ये दोनों एक जैसे ही मुझे मिले पूरे रास्ते के अंदर। अब यहाँ पे टर्न है तो इसकी टर्निंग देखो कहाँ पे होगी, देखो लाइन मतलब ऊपर चढ़ गया, वो कंट्रोल ही नहीं है उसका, लाइन के अंदर जा रहा है, देखो जा रहा है, कभी इधर आता है कभी उधर जाता है। और मेरी गाड़ी आपने देखी होगी, कितनी भी लंबी टर्न हो कैसी भी हो, सेंटर में ही टर्न हो रही है लाइन के अंदर।
तो इस टाइप की ड्राइविंग कभी नहीं करनी है, इससे दूसरों को भी खतरा है और इसको खुद को खतरा है। तो ऐसे ड्राइवर से हमेशा दूरी बना के चलना है। या तो अभी देखो सीधा स्ट्रेट रोड है, लेकिन ये बंदा कहाँ जा रहा है इसका कोई पता ही नहीं है। तो ये बिल्कुल लापरवाही वाली ड्राइविंग होती है। आपको इस टाइप की कभी ड्राइविंग नहीं करनी है। लाइन के हमेशा सेंटर में ही गाड़ी को ड्राइव करना है। देखो टर्न की है इसने गाड़ी को, टर्निंग के बाद कहाँ जा रही है गाड़ी की। जब भी रोड की टर्न आती है ना, ये बंदा टर्न हो या ना हो, ये बंदा कहाँ जा रहा है वो आप देख सकते हैं। तो इस टाइप की ड्राइविंग आपको कभी नहीं सीखनी भी नहीं है और कभी ज़िंदगी में करनी भी नहीं है। इस टाइप के ड्राइवर ना तो खुद आगे जाएंगे ना दूसरे को आगे जाने देंगे, मतलब यही होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लेफ़्ट साइड जाना है। इंडिकेटर दिया हमने, कोई है या नहीं है, फिर भी हम अपनी लाइन में गए और हमें टर्न करनी है पूरी गाड़ी को। तो मेरी गाड़ी जो है वो आप देख रहे हैं ज़्यादातर लाइन के अंदर ही पूरी गाड़ी टर्न हो रही है। इसे बोलते हैं स्टीयरिंग कंट्रोल। आगे टर्न आ रही है, इस बंदे से बच के रहना है, नहीं तो ये टर्न मार देगा, हमारी गाड़ी को रगड़ देगा। देख लिया इसने मिरर में कि मैं गाड़ी आ रही है मेरे पीछे। कितनी भी लंबी टर्न हो आपकी, टर्न रोड की कितनी भी लंबी टर्न है, आपकी जो टर्न होगी वो लाइन के अंदर ही फाइनली हो जाएगी, अगर आपको स्टीयरिंग कंट्रोल करना आता है तो। नहीं आपके हाथ में स्टीयरिंग है, अगर आप स्टीयरिंग कंट्रोल करने में आपको हिचक विचक होती है तो आपको स्टीयरिंग अपनी कंट्रोल करना सीख लेना है, क्योंकि स्टीयरिंग ही आपका सब कुछ है। जहाँ ले जाओगे वहाँ गाड़ी आपकी लेके जाएगी। तो इतना मूवमेंट होता है, जहाँ भी टर्न लगे होते हैं या तो आपको अपनी लाइन के अंदर ही टर्न कर लेनी है गाड़ी, और दूसरे के घर में नहीं जाना है। दूसरे का घर मतलब लाइन चेंज, लाइन चेंज, लाइन चेंज। तो ये थी हमारी हाईवे की ड्राइविंग। इनमें कब से ज़्यादा डाउन करना होता है स्पीड को तो ब्रेकर लेते होते हैं, क्योंकि हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और मैं अभी क्लच नहीं लिया हूँ, फिर भी हमारी स्पीड डाउन हो गई। सिर्फ ब्रेक से ही मैंने काम चला लिया। तो हाईवे पे जब भी आप गाड़ी चलाते हैं तो स्पीड डाउन करने के लिए ब्रेक ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक्सीटर छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं, और ब्रेक को थोड़ा सा जितना हमको चाहिए उतनी स्पीड डाउन करने में हमारा सबसे ज़्यादा काम आता है, वो आता है ब्रेक। इसके लिए हाईवे पे जो गाड़ियाँ चलती हैं उनका माइलेज बढ़ने की जो वजह होती है वो यही होती है, क्योंकि क्लच बहुत ही कम यूज होती है इसके लिए। और हमेशा याद रखना है अपनी लाइन के अंदर ही रहना है, लाइन से नहीं भागना है। टर्न आती है तब भी नहीं भागना है, लाइन के अंदर ही टर्न करनी है। टर्न जितनी आ रही है, राउंड अप जितना आ रहा है, उसके हिसाब से अपनी गाड़ी को स्पीड रखना है। अगर आपको टर्न मारने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपकी गाड़ी स्पीड ज़्यादा होगी तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी। इसके लिए अपनी स्पीड को अपने हिसाब से मैनेज कर लेना है। तो आई होप आज का वीडियो आप समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।